बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5, 2.6 एंड 2.7 के ऐसे कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद इन एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंशाल्लाह आपके 100% ठीक होंगे। और इन जिन क्वेश्चंस पे मैं आपको मार्क लगवा रही हूँ इनके आने के 90% चांसेस हैं। ठीक, अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, 8th पार्ट एंड 10th पार्ट, इसकी इन 3 क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इनमें से आपका क्वेश्चन आने का चांस 100% है। ठीक, ये एक्सरसाइज जो है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। जिससे आप आम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं ना, इसमें भी इसी तरह करना है आपने। सबसे पहले बार सॉल्व होगी। ठीक, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद ये पैरेंथेसिस, फिर इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसके बाद ब्रेसेस सॉल्व होंगी यानी मीडियम ब्रैकेट, एंड उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से इस एक्सरसाइज एग्जांपल को भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हुए। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 2.6। 2.6 करने से पहले आपने ये बेसिक्स फार्मूलाज जो हैं वो देख लेने हैं। ठीक है, ये इसमें ये जो 2 फार्मूलाज हैं इनमें से प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। ठीक है, आप ये देख लेंगे। अब आप इसको ज़्यादा ये बेशक ना करें, लेकिन ये याद आपने मस्ट कर लेने। नेक्स्ट है 2.6। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपने जो क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है, और जिनके आने का चांस भी ज़्यादा है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6th पार्ट। ठीक, ये करना है। उसके बाद आपने ये इसी क्वेश्चन का, ये प्लस वाला फार्मूला है ना, तो नीचे जो क्वेश्चन है वो माइनस वाले फार्मूले से है। ठीक है, इसका आप 4th पार्ट करके जाएंगे एंड 7th पार्ट करके जाएंगे। सही है, अब आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये जो 3rd फार्मूला है वो यूज़ होता है। ठीक है, a² माइनस b² इज इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें आपने एक ये क्वेश्चन करके जाना है और एक ये वाला, यानी 4th एंड 5th पार्ट आपने मस्ट करके जाना है। इसके आने के चांस हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी इस अलजबरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2.6 में से क्वेश्चन ना सिर्फ 1 बल्कि 2 और 3 आने के भी चांसेस हैं, यानी 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस तक इसमें आपके इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं करना और ना ही इस एक्सरसाइज को अपने चॉइस पे छोड़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप 5th पार्ट करोगे एंड 2nd पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आपने ये तो ब्लैंक में आएगा। ठीक, और ये 6 में जो आप क्वेश्चन करके जाएंगे वो है इसका 3rd पार्ट। ये आपने मस्ट करके जाना है। ठीक है, अब आगे जो आता है जिसकी मैंने आपको देनी है हिंट, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड्स हैं। ये फर्स्ट आपका मेथड होगा वो है कॉमन लेने वाला। ठीक है, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने का, तो सबसे पहले आप चीज़ देखेंगे वो होगा उस क्वेश्चन में से कुछ कॉमन आ सकता है। अगर कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन लेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है ये सिर्फ कॉमन लेने से ही रिलेटेड है। इसमें से क्वेश्चन आएगा लेकिन वो कुछ कम मार्क्स का होगा। ठीक है, 2.7 में से। लेकिन 2.6 आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी और उसको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, वो अलजबरे का बेस है, समझ लें। फैक्टराइज द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है। इसमें से जो आप क्वेश्चन करके जाएंगे वो है 11th पार्ट। ठीक है,
और इसके अलावा ये 6 पार्ट, ठीक, और ये 12 पार्ट, बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह है, आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है, और कॉमन लेके करना है, ठीक है, रीअरेंज ही करना है एक किस्म का, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन में से जो करके जाएंगे वो है 7th पार्ट, 5th पार्ट एंड 12th पार्ट। ये पार्ट्स आपने मस्ट करके जाने हैं, ठीक है। अब आप अगर मेरे हिंट के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह मैथ्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपने मेरी जो जितनी भी ये रिकमेंडेशंस हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने मस्ट करना है, उसको आपने ज़रूर अपने पेश नज़र रखना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप अपने एक एक्सरसाइज पे इनको मार्क कर लें, ठीक है, बुक पे इन एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको मार्क कर लें। जब भी इन एक्सरसाइज की तैयारी करें, इन क्वेश्चंस को मस्ट करके जाएं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।